Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic, motion of charge particle in a uniform magnetic field. तो जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, उसका पाथ कैसा होता है या कौन कौन से उसमें फोर्स लगते हैं, क्या है जो भी, तो इसके आज जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं, राइट। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है और अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आपको इसमें एकदम फील आएगा कि कर क्या रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम फर्स्ट केस देखते हैं, है ना। चार्ज पार्टिकल placed in uniform magnetic field। कैसा कैसा किया, पैरेलली किया, ठीक है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को पैरेलली क्या करते हैं, एंटर कराते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो होगा क्या, तो उस पर एक जो चार्ज पार्टिकल है उस पर एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना होगा, वो लॉरेंज फोर्स में हमने पढ़ा था, तो लॉरेंज फोर्स उस पर लगेगा। तो लॉरेंज फोर्स कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, हमारे पास में क्या है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में वो जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। तो अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट खोलता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, वी बी साइन थीटा मिलेगा। थीटा है जिस ये v का और p का मतलब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो जा रहा है, उनके बीच का एंगल है। और अभी अभी हमने बोला कैसा लिया है इसमें, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज पार्टिकल है कैसे जा रहा है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अगर वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो मेरा 0 डिग्री का है। अगर मेरा 0 डिग्री का थीटा है तो हम कह सकते हैं कि उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये याद भी रखना है ना। चार्ज पार्टिकल, अब मूविंग चार्ज, बल्कि ऐसा बोल सकते हैं हम, द मूविंग चार्ज पार्टिकल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलली द फील्ड ऑफ फोर्स इज 0। तो जो वो फोर्स फील करेगा वो 0 फील करेगा, मतलब उस पर कोई भी फोर्स नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा केस या दूसरी कंडीशन हम कह सकते हैं कि मान लो कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड कैसा कर रहा है, परपेंडिकुलरली व्हेन चार्ज पार्टिकल, व्हेन मूविंग चार्ज पार्टिकल, अभी ऐसा लिखते हैं, when moving charge particle, when charge particle place कैसा, परपेंडिकुलरली, कैसा, परपेंडिकुलर, कैसा जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो कितना होगा, इतना होगा। अभी यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है मेरा, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो मेरा फोर्स है वो
क्यू वी बी के बराबर होगा। और ये मैक्सिमम फोर्स भी है, क्या है, मैक्सिमम फोर्स है उस पार्टिकल पर जो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी देखेंगे कि अगर वो चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो V और B हमेशा परपेंडिकुलर रहें, V और B हमेशा परपेंडिकुलर रहें। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बनाता हूँ फील्ड कैसे वाला, यूनिफॉर्म। इसकी डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द पेपर। और अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे चार्ज पार्टिकल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जो चार्ज पार्टिकल है या कोई भी पार्टिकल है वी में और जिस फील्ड में वो घूम रहा है उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाता रहे, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे फोर्स भी जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन एक ही होती है, कौन सी होती है, जब वो चार्ज पार्टिकल्स कैसे मूव करें, v वेलोसिटी से जा रहा है और ये मान लो कि रेडियस कितनी है इसकी, r, तो r है और यहाँ पे जो फोर्स लगता है हमेशा सेंटर की ओर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम फोर्स बना देंगे इसको और यहाँ पे ले लेंगे r। ठीक है, ये हो गया अपना r और ये हो गया अपना फोर्स, कैसे रहेगा, इनसाइड, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्स वर्क करते हैं कि एक फोर्स कह रहा है कि भाई अंदर जाओ, दूसरा फोर्स कह रहा है कि बाहर जाओ। मतलब जो वेलोसिटी है उसको बाहर खींचने की कोशिश करेगी कि आउटसाइड की ओर जाए, पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कह रहा है कि नहीं अंदर जाओ। तो उस कंडीशन में जब दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक यूनिफॉर्म मोशन करेगा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज की जो वेलोसिटी है वो v यूनिफॉर्म है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। यानी कि उसकी जो v है अगर उसको कांस्टेंट कर दिया जाए और b को भी कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो भी कांस्टेंट फोर्स लगेगा। और उस पर दो कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे लगेंगे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक लेंस फोर्स, लॉरेंस। ठीक है, यहाँ पे लॉरेंस फोर्स भी लगेगा जो कि हमने अभी देखा F इक्वल टू क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो हमारा क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, किसके इक्वल है, mv² बाई r। ये तो हमें पता ही है कि मास मान लो कि पार्टिकल क्या है, m है। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पेपर पे जाते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ पर उसमें क्या रहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स भी और सेंट्रीपिटल फोर्स भी इक्वल रहेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों को बराबर रख रहे हैं, mv² बाई r इक्वल टू क्या है, क्यू वी बी, वी से पावर गई, ठीक है, बाकी कुछ जाएगा नहीं, यहाँ से हम r निकाल सकते हैं। तो r इक्वल टू हो जाएगा mv बाई क्यू बी, ये रेडियस होगी। और रेडियस किन के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास तो हम चेंज नहीं कर सकते, अगर वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो रेडियस भी उसी हिसाब से यहाँ पे चेंज होगी। क्यू जो चार्ज पार्टिकल है, जितने चार्ज पार्टिकल का हमने लिया है वही रहेगा, और बी भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमारा बी भी कांस्टेंट है तो वो सीधा रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा।
तो मतलब अगर हम कह दें, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर मेरा मास Q और B क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब जो मेरी रेडियस है सीधी सीधी डिपेंड करेगी वेलोसिटी के ऊपर। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा रेडियस। क्या? जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा रेडियस। पर ये कब होगा? जब हमारा मास Q B सब कुछ क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर ऐसा कर दिया हमने तो हमारी जो रेडियस है वो सीधी सीधी वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, यानी जो हम ले रहे हैं वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, राइट। तो फिर अब हम चलते हैं टाइम पीरियड पे। तो कुछ टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड जब हम निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। बेसिकली टाइम निकाल रहे हैं। अभी अपने मन में एक क्वेश्चन आया कि टाइम, तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्वेश्चन कि भाई टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द टाइम। तो जो टाइम का फॉर्मूला था वही रहेगा। तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, चलो मैं इसको टाइम पीरियड ही लिख लेता हूँ। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वैसे ये, ठीक है। तो टाइम पीरियड किसका, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व कर रही है ना चार्ज पार्टिकल, रिवॉल्यूशन क्या होता है भाई, सर्कमफेरेंस अपॉन में कितना, स्पीड या वेलोसिटी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। इसकी बात, ये बात हमें पता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस मतलब लेंथ कितना, वही चार्ज पार्टिकल कितना घूम सकता है, जितनी उसकी सर्कमफ्रेंस होगी, किसकी, सर्कल की। तो सर्कल की कितनी है भाई, 2 पाई, रेडियस हमने मानी थी r, तो 2 पाई r होगी। वेलोसिटी हमने क्या दे रखी है उसको, v दे रखी है। टाइम पीरियड को क्या यूज़ कर लें, t यूज़ कर लें, बाकी कुछ नहीं करना है। r की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, अभी अभी हमने r की वैल्यू को पढ़ा था, अभी निकाला है ना, mv/qb, ठीक है। m 2 पाई/v रखेंगे, mv/qb, v से v कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, 2 पाई m/qb। तो जो मेरा टाइम पीरियड है वो कितना निकल गया, 2 पाई m/qb, ठीक है। ये मेरा आ गया क्या, टाइम पीरियड। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो टाइम पीरियड निकालने के बाद हम फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहें तो बड़े आराम से अपनी फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम निकालते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, हमें पता है कि जो f होता है ना वो 1/t के इक्वल होता है, और t हमने निकाल ही लिया। तो जो f होगा qb/2 पाई m, ठीक है। हमने निकाल दिया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो दो बातें हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल्स पैरेलली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहाँ पे क्या होता है, जो फोर्स होता है वो जीरो लगता है। अगर परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है जो QEB के इक्वल होता है, और साथ ही उस पर एक फोर्स और भी लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और वो उसको सर्कुलर पाथ में, दोनों मिलकर उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराते हैं। उसकी रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करती है, अगर हम उसकी बात करें तो वो रेडियस डिपेंड करती है कि दोनों फोर्स कहाँ पे जाके क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। इक्वल तो होंगे, ये बात तो श्योर है, पर कहाँ होंगे जाके वो डिपेंड करता है कि हमारा फील्ड कैसा है, फोर्स कैसा लगा है, ठीक है। तो चलिए अब तीसरी वाली कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या है, व्हेन द इनिशियल, कैसा, इनिशियल वेलोसिटी makes
एन आर्बिट्रेरी एंगल विद द जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ में, ठीक है, मतलब फील्ड डायरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हमने उसको जो चार्ज पार्टिकल है वो इनसे अलग आर्बिट्रेरी ना जीरो पे लिया, ना ही हमने उसको 90 पर लिया, तो उनके बीच में कहीं कोई एंगल ले लिया, इसके अलावा कोई दूसरे एंगल यूज़ किए। तो जो वो पाथ फॉलो करता है, मैं सीधा डायग्राम बनाता हूँ, उसी से बताऊँगे, ठीक है। तो मान लो एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं यहाँ पे, जेड वाई और एक्स, और जो मेरा बी है ना, जो मेरा बी है वो भी एक्स एक्सिस में ही है, ठीक है। तो बी भी मेरा एक्स एक्सिस में ही है। तो ये मेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, तो मेरा चार्ज पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे रखा हुआ है, और ये है प्लस क्यू, और कितनी वेलोसिटी से दिया इसको एंटर, वी वेलोसिटी से इसको एंटर करा दिया। यहाँ पे वी वेलोसिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती, पर यहाँ पे हम इसको भेज नहीं रहे, तो कोई दूसरा एंगल हमने कोई थीटा कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल यहाँ पे बना दिया। अभी क्या होगा कि पाथ लेगा, इस टाइप का वो पाथ फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे वो पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे v वेलोसिटी से उसको भेजा गया है। तो इसमें यहाँ पे कंपोनेंट बनेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कोस थीटा बनेगा और एक साइन थीटा बनेगा, ठीक है। जो हमारा कोस थीटा होगा वो कैसा लगेगा, अलोंग द एक्स एक्सिस लगेगा, ठीक है। जो हमारा कोस थीटा होगा वो अलोंग द एक्स एक्सिस लगेगा, मतलब हम अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे बनेगा v कोस थीटा, और जो मेरा दूसरा फोर्स होगा जो ऊपर की ओर लगा होगा वो मेरा होगा v साइन थीटा। तो ये तो वेलोसिटी के पैरेलल है, ये वाला फोर्स हमारा v कोस थीटा क्या है, तो वेलोसिटी ऐसे जा रही है, ठीक है, कोस थीटा यहाँ पे लगेगा ये फोर्स। अब ये तो क्या कह रहा है कि इसको नहीं, इसको तो हम कह रहे हैं कि नहीं भाई इधर को जाओ, ये क्या बोल रहा है फोर्स v कोस थीटा कि अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर जाए, यानी कि इसको तो ये फोर्स कर रहा है कि जाओ तुम ऐसे लग जाओ। और ये जो मेरा v साइन थीटा ये कह रहा है कि नहीं इसको सर्कुलर पाथ में आने दो, ठीक है, ये कह रहा है कि सर्कुलर पाथ में इसको आने दो। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब दोनों फोर्स अप्लाई होंगे कि वो उसको सर्कुलर में लेके आने की कोशिश करेगा, वो उसको दूसरा फोर्स लीनियरली मूव कराने की कोशिश करेगा। तो ना तो वो लीनियरली मूव करने वाला है, ना ही वो सर्कुलर पाथ में। तो क्या होगा कि दोनों मिक्स यहाँ पे पाथ देखने को मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं हेलिकली पाथ। मतलब यहाँ पे सर्कुलर भी है प्लस लीनियरली, मतलब वो सर्कुलर पाथ को लेता हुआ एक्स एक्सिस में मूव करेगा, और एक्स एक्सिस में मूव करेगा तो देखो यहाँ पे लीनियरली मूव हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कुलर भी दिख रहा है, तो सर्कुलर प्लस लीनियरली यहाँ पे एक पाथ आएगा, और जिसको हम बोलते हैं क्या, हेलिकल पाथ, ठीक है, इसको बोलते हैं हम हेलिकल पाथ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी रिवोल्यूशन तो करेगा ना, तो रिवोल्यूशन करेगा तो उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर वो तो हमें पता लग गया, तो v
परपेंडिकुलर क्या मिला, चलो इसको मैं सही से लिख देता हूँ। तो v परपेंडिकुलर इक्वल टू v साइन थीटा, ये बात तो पता ना हमें, ठीक है। और जो फोर्स लगता है, जो चार्ज पार्टिकल है, जो परपेंडिकुलरली जो फोर्स पड़ा उस पर, वो उसको क्या करता है, मैक्सिमम फोर्स पड़ेगा, क्योंकि जो उस पर फोर्स पड़ेगा, इसको एफ एम लिख देता हूँ मैं, एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स। तो क्यू वी परपेंडिकुलर और बी ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूँ। आर की वैल्यू हमने पहले निकाल दी थी, और यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी होगी वैसे देखें तो, क्यू वी की वैल्यू रखो तो वी बी साइन थीटा होगी। ये यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या थी, एम वी, यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे, अपॉन में क्यू भी था। तो आर अगर हम निकालने की कोशिश करें यहाँ से तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो वी साइन थीटा, मतलब पहले वाले फॉर्मूले में हमारा क्या आ जाएगा, केवल साइन थीटा आएगा, ठीक है। साइन थीटा ऐड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है, राइट। तो आर हमने निकाल लिया। तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, तो हम टाइम पीरियड भी निकालेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई होता था, 2 पाई आर अपॉन में कितना v, यहाँ पे परपेंडिकुलर। अगर हम v परपेंडिकुलर की वैल्यू रखें, r की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो r की वैल्यू अगर रखेंगे तो v परपेंडिकुलर से v परपेंडिकुलर कैंसिल आउट होगा, ठीक है। मतलब हमारे टाइम पीरियड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, तो इसमें टाइम पीरियड हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, m/qb, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई होगी, ठीक है, कि टाइम पीरियड पे हमारा कोई भी, यही टाइम पीरियड हमें किस में मिला था, जब वो चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा था, परपेंडिकुलर। और यही चार्ज पार्टिकल अब कैसे जा रहा है, हेलिकल पाथ को लेके जा रहा है, तब भी इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, सेम है। बस यहाँ पे एक चीज़ और रह जाएगी कि वो कितना, यहाँ पे कितनी, जो ये एक साइकिल को कंप्लीट करता है तो कितनी डिस्टेंस पे कंप्लीट करेगा जाके, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ तो होगा नहीं, कंप्लीट सर्कुलर पाथ नहीं होगा, क्योंकि वो एज स्प्रिंग के जैसा हो रखा है। तो स्प्रिंग के बीच में 2 गैप होगा, जिसको हम बोलते हैं पिच, यानी कि 2 रिवोल्यूशन के बीच का गैप, तो उस गैप को बोलते हैं पिच, ठीक है। यानी कि एक लीनियर डिस्टेंस हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो जो पिच है वो लीनियर डिस्टेंस है, एक कंप्लीट साइकिल और दूसरी कंप्लीट साइकिल के बीच में कितना गैप आया, तो उसको बोलते हैं पिच। पिच होता है हमारा वेलोसिटी पैरेलल मल्टीप्लाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं पिच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रख दो, v की तो वैल्यू पता ही है आपको, v की वैल्यू पता ही है, कोस थीटा, और t तो अभी अभी निकल रहा है, 2πm/qb। इनको इकट्ठा सा करके लिख देते हैं, पिच इक्वल टू 2πmv कोस थीटा qb, ठीक है। ये जो हमारा आंसर आया है ये किसके लिए आया है, पिच के लिए आया है। तो हमने पिच यहाँ पे निकाल दी। हम यहाँ पे 3 केस यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, और यहाँ से बहुत ही अच्छा, मतलब हर जो कंपटीशन होता है उसमें भी आते हैं, अलग अलग CBSE में तो आते ही हैं, राइट। तो जो भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें आई होप ये बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम वीडियो को बंद करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।